ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि छोटी छोटी जगहों से बहुत ही आर्थिक विहीन परिस्थिति से आते हुए बच्चे जब आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं compete करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, कैसा जज्बा रहता है उनका? बहुत रहता है। आपने सही अभी बताया कि बिहारियों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना असीम होती है। 14 से 16 घंटा वो लोग पढ़ते हैं तो सफलता मिलती है, उसमें उनका योगदान ज़्यादा है। हम लोग तैयार करते हैं प्रोजेक्टर पर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर पूरे पढ़ाई को, जिसमें अलजेब्राइक इक्वेशन है, ज्योमेट्री है, और एक प्रॉब्लम कोई आता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर, बच्चों को हम छोड़ देते हैं 5 मिनट बनाओ। तो 5 मिनट के बाद हम पूछते कि अच्छा कौन कौन बनाया। जो लोगों ने भी हाथ उठाया हमने बनाया, हमने कहा ठीक है। फिर हमने 2 कैरेक्टर बनाए हैं, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की जो कोट टाई सूट पैंट पहने हुए और अमीर घर का लड़का है, और एक भोलू है। रिक्की अमीर घर का लड़का है जबकि भोलू गरीब घर का लड़का है, फटी पैंट टूटी चप्पल पहने हुए है। रिक्की पढ़ता ज़्यादा है, भोलू सोचता ज़्यादा है। जब भी कहीं जाना होता है तो रिक्की बाइक का यूज करता है, भोलू टूटी साइकिल से चलता है। पिज्ज़ा हॉट डॉग खाता है रिक्की, ये मक्का कॉर्न खाता है। तो इस तरह से दिखा के वो हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम बोलता है। एक बिहारी कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जब एक प्रॉब्लम आता है तो वो रिक्की जो है उसे एक मेथड से बनाता है और चला जाता है, जबकि उसी सवाल को, उसी प्रॉब्लम को भोलू 2, 3, 4, 5, 6 तरीकों से बनाता है। उसमें नए नए डायमेंशन खोजता है, नया नया आयाम खोजता है। और यही कारण है कि बच्चों में ताकत आती है चीज़ों को समझने की, और साथ साथ उसमें हौसला आता है कि गरीब आदमी ही संघर्ष करके इतिहास लिख सकता है, न कि कोई अमीर का बच्चा। वाह। तो आप क्या कहते हैं कि जो लोग, जो माँ बाप, मतलब पढ़ने के लिए गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान करे हर बच्चा सफल हो, लेकिन तो वो माँ बाप जो कि अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटी खरीद सकते हैं, कोचिंग में भेज सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो भोलू जो नहीं पा सकता, वो मेहनत कर सकता है, वो सोच सकता है, वो देख सकता है, उसके पास शायद वो किताबें भी नहीं हों, वो संसाधन में महसूस नहीं, उसको उपलब्ध नहीं हो। तो आज जो शिक्षा में जो ये फर्क आ गया है, कैसे लगता है आपको कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो आज की इस कंपटीशन के युग में IIM, IIT, जी, जेट और तरह तरह के जो परीक्षाएं और तरह तरह के जो मार्क्स और अचीवमेंट जिनकी जो है, जिसके मायने आज इतने बड़े हो गए हैं, तो कैसे हम बिहारियों को, कैसे इन सबों को लेकर के आप कभी कभी ऐसा नहीं लगता, आपको हताशा नहीं होती है कि आप कैसे उठाएंगे इनको? आप सच पूछिए तो ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ मैं, मुझे कभी हताशा नहीं होती, क्योंकि टाइम बदला है। पहले एक जमाना था कि एक ड्राइवर था, अपने साहब की खिदमतदारी करता था, इसलिए कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो शायद साहब उसको भी ड्राइवर बना दे या उनका बेटा ड्राइवर में रख ले। लेकिन अब बिहार में पिछड़े लोगों में, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े, उनमें भी एक जज्बा जागा है। वो भी चाहते नहीं मैं ड्राइवर हूं तो हूं, लेकिन मेरा बेटा भी साहब बने और मेरे साहब से भी बड़ा साहब बने। ये जज्बा जो भीतर उनमें है, जो आग लगी है, यही उन्हें आगे पहुंचाती है। जबकि प्रायः बड़े घरों के बच्चों में निश्चिंतता होती है, उनमें ये आग नहीं होती। और यही आग है कि आप आज इतने बड़े फिल्म जगत में एक नाम बनाया आपने, छोटे नाम से लेके, और ऐसे नाम लोगों को प्रेरणा भी देती है। नहीं, जरूरी है। और ये आग हम बिहारियों को, ये जो अंडर प्रिविलेज रहे हैं, हम डेवलप नहीं कर पाए हैं बिहारी, ये आग जो है हमको आगे ऊपर पहुंचाएगी और हमको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगी। बिल्कुल सही बात कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं, आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूं कि आप जब भी आपका नाम होता है, जब भी आपसे मिलने के लिए और आपके यहाँ अपने बच्चों को दाखिल कराने के लिए और उनको ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत सारे पूरे बिहार से लोग आते होंगे। आप 30 ही बच्चों को चुनते हैं, ऐसे 30 बच्चों को चुनते हैं
जो कि आपके यहाँ रहें और लगन के साथ पढ़ें और उनको वो सब सुविधाएं आप अपने यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें दिक्कत होती होगी, आर्थिक मदद आप कई जगह से लेते होंगे, आप कैसे उपार्जन करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक हैं, विद्या के व्यवसायी हैं जो आपसे परेशान रहते होंगे, तो कभी कभी तकलीफ होती है उनसे? हाँ, होती है। और आपको जान के खुशी होगी कि हम किसी से कोई सहयोग नहीं लेते हैं। हम लोग शाम को ट्यूशन पढ़ाकर, हमारी टीम है जिसमें अमित कुमार है, प्रवीण कुमार है, राहुल जी, हम लोगों की एक टीम है, नीरज प्रताप सिंह है, जो हम लोग एक ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे का उपार्जन करते हैं और उसी पैसे से हम लोग संस्था चलाने का प्रयास करते हैं। तो पैसे की अब दिक्कत नहीं है। हालांकि आपके दुआ से, लोगों के प्रयास से बहुत लोग बड़े बड़े आए। आनंद महिंद्रा साहब ने ऑफर किया, विदेशों से कई लोगों ने ऑफर किया, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि बिहारियों में भी ताकत है। बिना कहीं किसी के सहायता के भी कुछ कर गुजरने की उनमें तमन्ना है। ये मॉडल मैं प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, दो तरह के लोगों की दिक्कत है। एक तो जो कोचिंग व्यवसाय में उनको दिक्कत है, लेकिन उन्होंने इतना देखा मुझे आगे बढ़ते हुए, हमारे बच्चों को, क्योंकि धीरे धीरे वो ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन अब दूसरे तरह के लोगों की दिक्कत है, जो हमारे बिहार में है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बिहार में हैं जो कि किसी का नाम होता है, प्रकाश झा एक बड़ा नाम हुआ, कोई और एक बड़ा नाम, शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा नाम हुआ, तो उस नाम क्यों हो गया, यही उनको दिक्कत है। उनकी सोच जो है वो सामंती सोच है, वो नाम क्यों है, इसी के लिए उनको परेशानी है। तो वैसे लोगों का कभी कभी हमला होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जैसे बड़े भाई हमारे साथ हैं तो किसी बात की डर नहीं। ये एक बात आपने सही कही और चर्चा करनी पड़े कि हमारे बिहार में लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये मानसिकता बदल, ये मानसिकता आज लेकिन बदल रही है, ये मानसिकता एकदम बदल रही है। क्योंकि अब जो है सिर्फ मैं और आप और शत्रु भैया और दूसरे ऐसे नहीं, अभी तो इतने सारे सैकड़ों हजारों बच्चे जो हमारे हैं वो अलग अलग फील्ड में सफलता पा रहे हैं। और जब एक बार बहुत सारे लोग सफल होने लगेंगे तो ये मानसिकता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही। और अब देखिए हमारे बिहार के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, हमारे बिहार गोल्ड मेडल ले रहे हैं। बताइए, कमाल हो रहा है। और अब मेरी भी एक बड़ी तमन्ना है कि जब आईपीएल का नाम सुनता हूं तो मेरे मन में बात आती है कई बार कि मैं बिहार की आईपीएल टीम खड़ी करूं यार। बिहार में जो है हमारे बच्चे जो हैं, और किसी न किसी दिन कभी न कभी इस पर बातचीत होगी और कहीं न कहीं से ये शुरुआत होगी कि बिहार में जो है कि एक एक चीज़ को लेकर के हम बनेंगे, बढ़ेंगे। तो बिहार में जैसे कहा कि जज्बे की कमी थोड़ी है, हमारे बच्चे तो कहीं से कहीं निकल करके आ जाते हैं। और इन्हीं बातों के साथ ये बात हमारी आपकी पूरी हुई नहीं, दिल की बात अभी जो है थोड़ी अधूरी रह गई, लेकिन समय की कमी है। हम लोग फिर मिलेंगे और आपके साथ बहुत सारी चर्चा होगी और आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ। और सुपर 30 जिसके लिए कि हम अपने चैनल से आपको पहले भी ऑफर कर चुके हैं कि जब भी आप चाहें, आप पढ़ाना चाहें पूरे बिहार को, हम इस चैनल को इस्तेमाल करें। आप जब भी इस मीडिया का इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि मौर्य चैनल सलाम करता है आपको, आपके जज्बे को और आपके प्रयास को। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का, हमसे बातचीत करने का। आनंद जी, दिल की बात प्रकाश के साथ में, थैंक यू वेरी मच। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने भी सुना था इस बस्ती में कुछ तो दिल वाले रहते हैं। ये बात आज गलत हो गई। दिल की बात करके आज मैं बहुत सुखी हुआ यहाँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।